बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की ओर सीरीज में आज का टॉपिक है जो माँ के संदेश 2024 अक्टूबर 2024 से लिया गया है। तो वो है, आप तो बेहद के बाप के स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रतन हो। कितने भाग्यशाली हो, सोचो, विचार करो। ठीक है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये माँ के दिव्य संदेश 24 अक्टूबर 2024 का है। ठीक है। तो समझते हैं कि आप तो बेहद के बाप के स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रतन हो। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अगर आपने बेहद का ज्ञान सुना, समझा और उनसे योग लगाना शुरू किया, क्या समझ के कि वो मेरे दादाजी हैं और मैं उनका पोता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये संबंध हम बनाते हैं, किसी से भी संबंध हम बनाते हैं तो ही उनसे प्रेम आता है, प्यार आता है। और प्यार जो आता है वही पावर होता है। माँ बाप से संबंध है तो माँ बाप से प्रेम है, माँ बाप से प्रेम है तो पावर भी मिलती है, माँ बाप की अथॉरिटी भी मिलती है। ठीक है। उसी तरह ऊपर भी ऐसे ही है, आत्माओं के, परमात्माओं का दुनिया में भी ऐसे ही रूल चलता है। वहाँ पे बाप और नहीं कहा जाता है, बाप दादा नहीं कहा जाता है। वहाँ पे कहा जाता है रचना और रचयिता, रचना और रचयिता। ठीक है। तो हमें, चूँकि हम धरती पर हैं तो हम उन्हें बेहद के बाप कहते हैं। तो फिर बेहद की बाप का हम बच्चे हो गए, बेहद के बच्चे हो गए और बाप ने हमें स्वीकार कर लिया। हमें स्वीकार कर लिया और स्वीकार किए हुए उनके ही श्रेष्ठ रतन बन गए। श्रेष्ठ रतन कि इस कलयुग में, इस तरह की माया में बाप को पहचाना, ढूंढा और पा गए। तो बाप ने भी उसके बदले में उन्हें अपना बच्चा मान लिए। विचार करिए, उसके बदले में बाप ने भी उसको बच्चा मान लिया, अपना बच्चा मान लिया। दादा ने अपना पोता मान लिया कि मेरा दादा ही मेरा पोता ही है, स्वीकार कर लिए। दादा से योग लगाए और दादा ने आपको स्वीकार कर लिए। ठीक है। तो इसको कैसे मानेंगे? पहले तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि वो मेरे दादा हैं। अपनी आत्मा को जागृत करके विश्वास तो करना पड़ेगा ना कि वो जो ज्ञान देने वाला है, ऐसा ज्ञान जो कहीं नहीं लिखा गया, न कहीं नहीं लिखा गया किताबों में, न कोई सुनाया, न कोई बताया, वो ज्ञान दे रहे हैं। और वो भी ऐसा ज्ञान है जो साइंस से मैच कर रहा है। जो साइंस कर रहा है वो भी कर रहे हैं। साइंस और शास्त्र को अलग नहीं कर रहे। वो कर रहे हैं, जो साइंस कर रहा है वो तो बहुत छोटी चीज़ है। मैं जो बता रहा हूँ उसके आगे भी है। साइंस ने बताया कि सोलर सिस्टम है, तो शास्त्रों में सोलर सिस्टम को क्या कहा गया है? कभी इस चीज़ को खोजिए सवाल में कि शास्त्रों में सौर मंडल को क्या कहा गया है। सौर मंडल तो विज्ञान का शब्द है, शास्त्रों का शब्द क्या है? और अगर सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल का दूरी कितनी है? साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है 4 प्रकाश वर्ष। तो 4 प्रकाश वर्ष के बीच में कुछ है या नहीं है? बस ये 9 ग्रह और तारे ही हैं। 4 प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश की गति से चलेंगे तो 4 साल लगेंगे, इतनी दूरी है। और प्रकाश 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर चलती है। 1 सेकंड में 1 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, ऐसा कुछ है। उसकी स्पीड मुझे याद नहीं करेक्ट।
तो उतना स्पीड से चलती है। 1 सेकंड में 3 लाख मान लेते हैं, तो 3 लाख किलोमीटर पहुंचती है 1 सेकंड में। और वो पूरे साल भर की जितनी यात्रा करती है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहेंगे उस दूरी को। 3 लाख 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड में 60 180 लाख, 1 मिनट में 180 लाख किलोमीटर। इस तरह जोड़ दें कि साल में, महीने में, साल में उतना दूर प्रकाश की स्पीड से चलेंगे तो 1 प्रकाश वर्ष होगा। और जो सबसे नज़दीकी तारा है वो भी 4 प्रकाश वर्ष है। उतनी स्पीड से चलेंगे तो 4 साल लगेंगे पहुंचने में नज़दीकी सूर्य के पास। तो इस बीच हमारे सूर्य और इस नज़दीकी सूर्य के बीच कुछ है या कुछ भी नहीं है, बस ग्रह ही है। या ऐसा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम तत्वों का इस्तेमाल करके जो देख रहे हैं, जैसे अपने आँखों का इस्तेमाल करके जो देखते हैं उसकी एक लिमिट है, न उससे ज़्यादा मुझे दिखाई देता है और न ही उससे कम दिखाई देता है। जैसे कान के ध्वनि से होता है, एक फ्रीक्वेंसी से न ज़्यादा सुनाई देती है, एक फ्रीक्वेंसी से न कम सुनाई देती है। तो लिमिट लग गई है कि आप इसी बीच में आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में है। ठीक है, तो कैमरे भी उसी अनुसार हैं, क्योंकि वो तत्वों के हैं, इसलिए वो उतना ही देख सकते हैं। कौन सा तत्व? स्थूल तत्व, जल और मिट्टी। जल और मिट्टी के ही हैं, न वायु तत्व के, न अग्नि तत्व के, न आकाश तत्व के। हाँ, जल मिट्टी में ये वायु, अग्नि और आकाश होता है। हर तत्व में ये 5 तत्वों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये बापू जी ने ये बताया कि ये ज्ञान है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है। जो सोलर सिस्टम है वो ब्रह्मांड है, शास्त्रों में उसको कहा गया है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड है मतलब अनंत कोटि सोलर सिस्टम है, साइंस कहता है। तो ब्रह्मांड भी अनंत कोटि हुआ। और पल में अनंत कोटि बनते बिगड़ते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है। पल में अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो बनते बिगड़ते कौन है? पल में, किसके पल में? वो जो गैलेक्सी में है, मिल्की वे, महाब्रह्मांड। ठीक है, ये भी साइंस कहता है कि है गैलेक्सी। साइंस ये नहीं कहता कि गैलेक्सी नहीं है। वो दूसरी गैलेक्सियों को देखकर अपने गैलेक्सी की गणना करता है, क्योंकि खुद की गैलेक्सी तो देख नहीं सकता। खुद की गैलेक्सी देखने का साधन ही नहीं है, बस गणना कर सकते हैं दूसरी गैलेक्सियों को देखकर। ठीक है, क्योंकि इतना विशाल है खुद की गैलेक्सी कि उसकी गणना नहीं कर सकते, उसका और छोर नहीं है पा सकते। लेकिन दूसरी जो गैलेक्सियाँ हैं दूर, उन्हें देखकर उनको अनुमान लगाते हैं कि इतनी बड़ी गैलेक्सी हमारी है। अनुमान से नाप के लगाते हैं। फिर उसके आगे जो कितनी गैलेक्सियाँ घूम रही हैं, वो भी तो कहीं घूम रही हैं। जैसे ग्रह घूम रहे हैं कहीं, तो गैलेक्सियाँ भी कहीं घूम रही हैं। तो उसको साइंस कहता है यूनिवर्स। और बेहद के ज्ञान के अनुसार वो तो परम महाब्रह्मांड है। परम महाब्रह्मांड मतलब परम आगे जुड़ गया, मतलब आत्मा के आगे परम जुड़ता है तो वो परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा ऐसा क्या करती है जो परमात्मा हो जाती है? आत्मा क्या करेगी जो जीव से शिव हो जाती है? निश्चित है कि वो लगाती है। किससे? अपने रचयिता से। कम से कम अपने रचयिता से तो लगाती ही है। अगर कुछ समझ में न आए तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से वो लगाओ, परम पिता परमात्मा से। कहाँ रहता है? बेहद की कला के परम धाम में। बेहद की कला, कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ है चैतन्य शक्ति की चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय पावर कितनी है। अब जैसे मनुष्य की चैतन्य शक्ति इस शरीर को ही चलाने भर की है। मनुष्य की चैतन्य शक्ति, ये जो शरीर मिला है 5 तत्वों का, इसे ही चलाने भर की है। और जो पृथ्वी की शक्ति है वो पृथ्वी को नचाने भर की शक्ति है, वो भी चैतन्य शक्ति है।
और जो सोलर सिस्टम है वो पूरे सोलर सिस्टम को चलाने की शक्ति रखता है, चाहे तो वो भी चैतन्य शक्ति है। अब पूरी गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी को भी चलाने के लिए चैतन्य शक्ति है, वो भी चैतन्य शक्ति है। सोलर सिस्टम को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को शिव कहते हैं, शिव। गैलेक्सी को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को महाशिव कहते हैं। तो शिव मैक्सिमम 2 प्रकाश वर्ष या 4 प्रकाश वर्ष के हो सकते हैं। उनकी अपना स्पेस, अपना पावर चलाने का, ठीक है, मैक्सिमम। तो और महाशिव का पावर लाखों प्रकाश वर्ष चलाने की होती है। कभी अनुभव कीजिए, अपने बुद्धि का ताला खोलिए और अनुभव करिए। साइंस क्या कहता है, कितने प्रकाश वर्ष की हमारी गैलेक्सी है, लंबी, कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, और सबसे बड़ी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। साइंस से खोजिए, सर्च करिए, उसे चलाने के लिए कितना पावर चाहिए। कुछ भी यहाँ ऐसे नहीं चलता, कोई चलाने वाली शक्ति है। हमारा शरीर भी तब तक नहीं चल सकता जब तक उसमें आत्मा है। आत्मा नहीं होगी शरीर नहीं चलेगा, आत्मा है तो चलेगी, और आत्मा निकल गई तो शरीर जड़ हो गया, नहीं चल पाएगा, कुछ हिलेगा ही नहीं, ठीक है। उसी तरह हर कोई चीज़ चल रही है, कोई चीज़ घूम रही है, तो उसका अर्थ है कि उसमें कुछ ना कुछ चैतन्य शक्ति है। पेड़ है, पेड़ भी स्थिर है, लेकिन वो बढ़ता है, ग्रो करता है। कैसे करता है? निश्चित चैतन्य शक्ति है, ठीक है। तो ये नहीं कि जड़ में भी शक्ति है, जड़ में भी शक्ति है, लेकिन वो एक स्थूल शक्ति, स्थूल जड़ होने की वजह से कोई काम का नहीं, क्योंकि बिल्कुल स्थूल हो, पहाड़ की जैसे खड़ा हो गया। लेकिन वो पहाड़ भी बढ़ता ही रहता है, क्योंकि नीचे से पावर चलती रहती है। जो पृथ्वी का जो अंदर का जो सेल होता है वो प्रेशर बनता रहता है, तो पहाड़ भी उठता रहता है। ऐसे लगता है कि वो भी जीवित है। एनर्जी तो है ना, एनर्जी तो जीवित रहती है, हमेशा रहती है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ यही है कि अब हमने योग लगाया ऑलमाइटी अथॉरिटी से, उनको अपना दादा मान लिया कि हमारे वो दादा ही हैं। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा को संबंध बनाया जाता है कि तुम ही वो माता, तुम ही पिता, तुम ही च पिता। ऐसे न, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सखा, तुम ही बंधु, ऐसा बनाया जाता है ना। लेकिन इस ज्ञान मार्ग में बस एक संबंध बनाना है, वो भी दादाजी का। एक ही संबंध बनाना है उससे कि वो भी एक दादाजी का, बाकी कोई संबंध नहीं। और जब दादाजी का उनको संबंध बना लिए तो वो आपको ऑटोमेटिक अपना पोता मान लेंगे, उनसे संबंध जुड़ जाएंगे, वो स्वीकार कर लेंगे कि वो मेरा पोता ही है, क्योंकि वो बेहद का बाप है, सबको रहम दिल से देखता है, सबको अपने बच्चों की तरह देखता है, ठीक है। तो यही इसका अर्थ है कि आप बेहद के बाप को के स्वीकार किए हुए श्रेष्ठ रतन हो। हर कोई जो उनको से योग लगा रहा है, जो उनके संकल्प में सहायता कर रहा है, विश्व परिवर्तन में सहायता कर रहा है, वो सब उनके श्रेष्ठ रतन हैं। कितने भाग्यशाली हो, इस बारे में सोचो। ऐसा करते हो तो कितने भाग्यशाली हो, सोचो। ये है अर्थ इस महावाक्य का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org.
Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम